Welcome, class 11. We have just finished parabola. There were four standard form of parabola, two on the x-axis and two symmetric to y-axis. Today we are going to learn about ellipse. जैसे पैराबोला में मैंने आपको बताया था कि पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन. और फिक्स्ड पॉइंट को फोकस करते थे, फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट ट्रेस करते थे. एलिप्स में क्या है? एलिप्स में आप कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए. ओके, ये पॉइंट मान लो आपका है. सो इट्स सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू पॉइंट्स F1 एंड फ्रॉम F2. एक पॉइंट आपने मान लो यहां लिख दिया, ये P1 है आपका, ये आपका P2. इसका भी डिस्टेंस फ्रॉम F1 F2, ये कहां भी ले सकते हैं, कहीं पर भी लीजिए. सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम F1 एंड F2, सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू पॉइंट्स, फिक्स पॉइंट्स, इज ऑलवेज कांस्टेंट. हमेशा कांस्टेंट होता है. मीन्स ellipse is the set of points on a plane whose distance from two fixed point, whose sum of distance from two fixed point, दो पॉइंट है इसलिए सम आएगा, whose sum of distance from two fixed point is always a constant quantity, हमेशा constant आएगा. Okay, the fixed point are known as focus, F1 and F2. अब फोकस का प्लूरल होता है फोकाई. क्या होता है? फोकाई. एंड लाइन ज्वाइनिंग द फोकाई, जो लाइन ज्वाइन करती है फोकाई को, F1 और F2 को, उसे हम कहते हैं एक्सिस. क्या कहते हैं? एक्सिस. तो इस केस में आप देख रहे होंगे F1 F2 को हमने ज्वाइन किया है, तो ये हमारा एक्सिस है एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस का अगर इस एलिप्स के केस में आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो एक्स एक्सिस है तो y इज इक्वल टू 0. एंड इसमें ये जो चीज है F1 F2 को जोड़ने वाला बड़ा वाला जो चीज है, इसे कहा जाता है, दो एक्सिस है, एक तो एक्स एक्सिस है, एक y एक्सिस है. जो बड़ा एक्सिस आपको दिख रहा होगा उसे मेजर एक्सिस कहते हैं. एंड ए लाइन परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस एंड पासिंग थ्रू सेंटर इज नोन एज माइनर एक्सिस. क्या बोला जाता है इसे? माइनर एक्सिस. सपोज करो कि इसका, जैसे कि वहां हम मानते थे कि उसका वर्टेक्स 0 होता था, यहां पर इसका सेंटर मान लो ओरिजिन है 0 0. ओके, तो 0 से मान लो 8 डिस्टेंस की दूरी पर है. ये क्या हो जाएगा? ये जो आपका एक्सिस जाके एलिप्स को जहां टच करेगा, दैट इज वर्टिसेस. इसका इधर का वर्टेक्स कितना हो जाएगा राइट हैंड साइड का? a,0, क्योंकि एक्सिस का राइट हैंड साइड प्लस होता है. लेफ्ट हैंड साइड में -a,0. ऊपर जाएंगे आप 0,b मान लिया, नीचे 0,-b. ये यानी फोकाई, फोकस का जो प्लूरल होता है. वर्टिसेस क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होते हैं, मेजर एक्सिस क्या होता है, माइनर एक्सिस क्या होता है. ये सारी चीजों की जानकारी आपको एक एलिप्स के माध्यम से मिल गई. अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूं, इस चीज को हटा देता हूं. पॉइंट्स आपका केवल ये वाला है. ओके, सो मैं आपको क्या बता रहा था? सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम P1 F1, और P1 को आप XY मान लेंगे, P1 को आप क्या मान लेंगे? XY. अब आप देखिए कि P1 प्लस F प्लस P1 F2 इज इक्वल टू, इसी एलिप्स के ऊपर एक पॉइंट ये भी है, इसे आप मान लेते हैं, मान लो Q. क्या मान लेते हैं? Q पॉइंट. तो F1Q प्लस F1Q प्लस F2 से इसका डिस्टेंस क्या होगा? F2Q. अब आप ध्यान दीजिएगा, P1F प्लस PF2 को आपने क्या लिखा है? F1Q प्लस F2Q. F1Q, F1 से डिस्टेंस और F2 से. अब F1Q क्या होगा? F1Q पर आप जाएंगे. अब इसके फोकस को, जैसे हमने यहाँ पर वर्टिसेस को a,0 एंड -a,0 लिखा है, तो फोकस को आप मानेंगे तो हो जाएगा आपका C,0 एंड
-c, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पर है। ओके, तो F1Q की बात मैं कर रहा था, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, c, क्या होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी c, यहां से यहां तक का, यानी F1Q किसके इक्वल है, F1C, मैं लिख देता हूं F1C प्लस CQ, और F2Q को आप F2Q ही रहने दीजिए, मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो F1C क्या हो गया, C, CQ क्या हो गया, A, F2Q की बात कर रहा है, सिर्फ इस डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस A है और ये वाला डिस्टेंस क्या है, C है, तो पूरे A यहां से यहां तक जो डिस्टेंस A है, इसमें से इस डिस्टेंस को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 2A। अब आप डिस्टेंस फार्मूला से P1 F1 निकाल लीजिए एंड P1 F2 निकाल लीजिए, और इज इक्वल टू 2A करके होल स्क्वायर करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिलेगा, वो इक्वेशन होगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसी एलिप्स को अगर मैं इसे घुमा दूं, यानी इसका मेजर एक्सिस अगर y एक्सिस पर कर दूं, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर, a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर। यानी पैराबोला में तो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म होते थे, यहां तो केवल 2 होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म से आप देखकर कैसे पता करोगे कि ये x एक्सिस का है कि ये y एक्सिस का है, क्यों, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये x एक्सिस का है कि ये y एक्सिस का है, तो आप फोकाई कैसे बताओगे, फोकाई क्या है, प्लस माइनस c, 0 है, y एक्सिस पर होगा तो 0 प्लस माइनस c होगा, वर्टिसेस प्लस माइनस a 0 होंगे। ये चीजें आप कैसे पता करोगे कि ये जो आपको एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है ये x एक्सिस का है कि y एक्सिस का है, हाउ विल यू फाइंड आउट। तो मैं आपको बताऊं, जिसका डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होगा, अगर x स्क्वायर के नीचे बड़ा नंबर आ रहा है तो x एक्सिस का है, अगर y स्क्वायर के नीचे आ रहा है तो y एक्सिस का है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक वर्ड आता है यहां पर इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। सो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, रेशियो ऑफ फोकस टू वर्टेक्स, डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स, यानी E इज इक्वल टू C अपॉन A। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, A इज इक्वल टू C इज इक्वल टू AE। आपको इतना तो दिख ही रहा होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस C A है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, C है, A बड़ा है, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पर, E इज इक्वल टू C अपॉन A। अगर इसी चीज को आप दूसरे तरीके से लिखेंगे तो A इज इक्वल टू C अपॉन E आ जाएगा। तो यहाँ पर C निकालने के लिए A इंटू E करना पड़ेगा, तो E की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है। तो ये एक मैं रिलेशन बता रहा हूं बिटवीन इसेंट्रिसिटी, फोकस एंड वर्टिसेस के बीच। तो अब आपको अगर मालूम पड़ गया कि ये 2 स्टैंडर्ड फॉर्म है, अगर आप इसको y एक्सिस पर बनाओगे, मैं रफली बना देता हूं, यहां पर देख लेना आप, तो कुछ इस तरह का होगा। अब यहां पर क्या आएगा, नीचे यहां क्या आएगा, जीरो कॉमा माइनस ए, यहां क्या आएगा 0 कॉमा ए, इसका मेजर एक्सिस है, यहां पर क्या आएगा b कॉमा 0, यहां पर माइनस b कॉमा 0, f1 f2 आप मानोगे तो ये चीज हो जाएगी 0 c और ये चीज हो जाएगी 0 कॉमा माइनस c, और ये जो सेंटर है आपका दैट विल बी ऑलवेज 0 0। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 इक्वेशन दिए हैं, तो कैसे पता करोगे कि x एक्सिस का है कि y एक्सिस का। उसके लिए बहुत इजी है कि आपके x स्क्वायर के नीचे का नंबर बड़ा है तो x एक्सिस का है, y स्क्वायर के नीचे का एंगल बड़ा है तो y एक्सिस का है। अब यहां पर जैसे वहां लेटस रेक्टम होता था, यहां पर भी लेटस रेक्टम होता है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉन थ्रू द एनी फोकाई, इसी फोकाई से आप परपेंडिकुलर खींचे, ठीक है। इस F1 को मैं यहां लिख देता हूं,
एंड टचिंग द एलिप्स ऑन इट्स टू एंड, ये वाली चीज जो होती है दैट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये लेटस रेक्टम है और इसकी लेंथ होती है 2b² अपॉन a। कैलकुलेट करेंगे तो b² अपॉन a आएगा। अब यहां पर आपके पास दो आ गए हैं फार्मूले, इक्वेशन दो आ गए हैं। इक्वेशन देखिए कौन कौन से दो इक्वेशन आए हैं, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। दूसरा कौन सा है, x² अपॉन b² अपॉन y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। ये x एक्सिस का है क्योंकि बड़ा है, और यहां मैंने मान लिया है कि a² इज ऑलवेज ग्रेटर देन b²। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंटर। सेंटर को लेकर कोई इश्यू नहीं है, दोनों के केस में सेंटर 0 0 ही होता है, 0 0। फोकस, फोकस की बात करिए तो यहां पर जब x एक्सिस पर था तो c, 0 माइनस c, 0, तो इसको ऐसे लिखते हैं प्लस माइनस c, 0। और यहां पर ऊपर नीचे आइए, y एक्सिस का है 0 प्लस माइनस c। वर्टिसेस यहां पर क्या था, a, 0 माइनस a, 0, तो प्लस माइनस a, 0, 0 प्लस माइनस a। इसके अलावा आपके पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बताइए क्या होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, बड़े वाले एक्सिस की लेंथ, मेजर एक्सिस, बड़ा वाला एक्सिस आपका ये है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है a, और इधर का डिस्टेंस क्या है a, 2a। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसके केस में 2 आपका लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, यहां पर भी वही फार्मूला रहेगा, क्योंकि मैंने आपको जानबूझ के बताया है कि a को मैंने हमेशा बड़ा रखा है, 2a 2b। लेकिन आपको समझना होगा कि जब हम x एक्सिस पर लेते हैं तो बड़े वाली चीज को a मान लेते हैं। यहां पर भी देखिए जब मैंने y एक्सिस पर लिया है तो बड़ी वाली चीज को a को y एक्सिस पर, तो ये आपका 2a 2b 2a 2b होगा आपका, उस हिसाब से हमने लिया है। और आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अभी आपसे बात हुई है, दोनों के केस में सेम आता है 2b² अपॉन a, जैसे पैराबोला में होता था 2b² a। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आइडेंटिफाई करो कि किस एक्सिस का a, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है किस फॉर्म में आपका a पैराबोला दिया हुआ है। उसके बाद आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हम अभी क्वेश्चंस पर आएंगे तो आपकी समस्या सॉल्व होगी। एलिप्स का पहला क्वेश्चन, x² प्लस 36 प्लस y² 16 इज इक्वल टू 1। जो पहला क्वेश्चन दिया है एक्सरसाइज 11.3, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। यहां आप देख रहे हैं x² के नीचे का नंबर बड़ा है, तुरंत आप जान जाएंगे कि x² अपॉन 6² प्लस y² अपॉन 4² इज इक्वल टू 1। ए x एक्सिस का है, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 4। अब सवाल ये उठता है कि इसमें आपको सबसे पहले c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, c की। तो आपको पता है कि c यहाँ है, यहां से आ सकता है a² पूरे a यहां से लेकर b² को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ जो फार्मूला लगता है इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये डिस्कशन में नहीं आ पाई थी। c इज इक्वल टू a ही तो आ गया था, c² इज इक्वल टू a²। अगर आपको a भी पता है तो c कैसे निकालें, तो देखिए c² इज इक्वल टू a² 36 माइनस b² 16 इज इक्वल टू 20। तो c क्या आ जाएगा, अंडर रूट
20 यानी 2√5। अब आपसे पूछा क्या क्या गया है, फोकाई क्या हो जाएगा आपका, एक्स एक्सिस का है प्लस माइनस सी 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2√5 कॉमा 0। वर्टिसेस प्लस माइनस ए कॉमा 0 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 कॉमा 0। और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a 2 into 6, length of minor axis 2b is equal to 2 into 4 is equal to 8। और क्या चीज पूछी गई है, इसेंट्रिसिटी E आपको बता चुका हूं, C अपॉन A। C की वैल्यू क्या आई है 2√5 अपॉन 6 √5 अपॉन 3। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी आ जाएगी 2b² अपॉन a। तो 2b² की वैल्यू है 16, a की वैल्यू है 6, 2 3 जा 16/3। तो आपने अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये किस एक्सिस का है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसको बड़े इजीली, आपने अगर ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक्स एक्सिस का है तो एक्स एक्सिस पर पाए जाने वाले, एक्स एक्सिस पर ही आपके फोकाई है, एक्स एक्सिस पर ही आपके वर्टिसेस है, सेंटर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के लिए सेम ही है, 0 0 है। और आपको ये रिलेशन याद रहना चाहिए बिटवीन आपका जो फोकाई है ए एंड बी, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और एसेंट्रिसिटी का फार्मूला हमेशा एक ही जैसा रहता है, सी अपॉन ए। बस आपको ये आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि अगर एक्स स्क्वायर के नीचे का नंबर बड़ा है तो एक्स एक्सिस का है, वाई स्क्वायर के नीचे का नंबर बड़ा है तो वाई स्क्वायर का है। अब हम इसका दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्स स्क्वायर by 4 plus y square upon 25 is equal to 1। किसके नीचे का नंबर बड़ा है, y स्क्वायर के। तुरंत आपको समझना होगा कि ये y एक्सिस वाला मेजर एक्सिस y एक्सिस पड़ रहा है, सो एक किसकी वैल्यू हो गई b की और एक किसकी वैल्यू हो गई a की। ये गलती मत कर देना, इसे आप ए ले लेंगे जिसके नीचे का नंबर बड़ा है, क्योंकि मैंने यहां पर आपको वर्टेक्स को, मेजर एक्सिस के वर्टेक्स को प्लस माइनस ए या 0 प्लस माइनस ए बताया है। दे वाई एक्सिस का है, दिस एलिप्स लाइज, मेजर एक्सिस ऑफ दिस एलिप्स लाइज ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि वाई स्क्वायर के नीचे का नंबर बड़ा है। सबसे पहले तो सी निकालो, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 माइनस 4, सी क्या आ गया √21 आ गया। तो यहां पर अब आप फोकाई क्या हो जाएंगे, फोकाई के 0 प्लस माइनस सी। अब आप कहोगे 0 प्लस माइनस सी क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है ऊपर नीचे। 0 प्लस माइनस √21 वर्टिसेस, उसी तरह 0 प्लस माइनस ए इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस ए की वैल्यू क्या है 5। उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या बताया है 2a, ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है 5 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, 2 इंटू बी की वैल्यू क्या है 2 इज इक्वल टू 4। इसेंट्रिसिटी, इसका फॉर्मूला रिमेन सेम, इसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम का फॉर्मूला नहीं चेंज होता है। एंड सेंटर का, सेंटर इज ऑलवेज एट द ओरिजिन, ई सी अपॉन ए।
5 इसेंट्रिसिटी। लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b² 2 इंटू बी स्क्वायर 4 है, ए क्या है आपका 5, 8/5 ये आपका इक्वेशन आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कंफ्यूजन कर सकती है, एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक और पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, हाइपरबोला। तो इसमें आप देखिएगा कि पैरा इसके एलिप्स के केस में ये आता है c² = a² - b²। और ऐसा क्यों आता है आप बड़े इजीली देखिए, इस चीज को आप बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ऐसा आता क्यों। क्योंकि c आपका होता है यहां, ये जो आपका c होता है -c,0 या चलिए इसे लेते हैं, और वर्टेक्स कहां होता है यहाँ a,0। तो कौन बड़ा है, ए बड़ा है भाई, कौन बड़ा है, ए बड़ा है। ये चीज होती है बी, इस बड़े के स्क्वायर में से छोटे के स्क्वायर को माइनस करोगे तभी तो आएगा ना सी। ये है केस आपका एलिप्स का। अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो जाए तो आप यहां पता कर लेना कि ए जो है सी से बड़ा होता है, तो ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को माइनस करेंगे तब सी स्क्वायर मिलेगा। जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज का केस होता है। ऐसे कुछ और भी क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये एक्स एक्सिस का है, क्वेश्चन नंबर 4 वाई एक्सिस का है, बिल्कुल ऐसे करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया है, ये देखिए 36x² प्लस 4y² = 144। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, x² समथिंग, ए स्क्वायर भी हो सकता है, बी स्क्वायर भी। मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसलिए नहीं बोल पा रहा हूं, क्यों, क्योंकि जहां ए स्क्वायर बड़ा होगा उसको मैं ए स्क्वायर, लेकिन राइट हैंड साइड में 1 आता है, राइट हैंड साइड में क्या आता है 1। इस पूरे इक्वेशन को 144 से डिवाइड कर दो, पूरे इक्वेशन को 144 से डिवाइड कर दो। x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 36 किस एक्सिस का आ गया, y² के नीचे का नंबर बड़ा है तो ये y एक्सिस का है। a² = 36, b² = 4, a = 6 and b = 2। c निकाल लेंगे आप a² - b² करके, और बाकी की चीजें इसकी आप कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, आप डिवाइड कर लेना 16 से। क्वेश्चन नंबर 9 में 36 से डिवाइड कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा हटके है, इसके वर्टिसेस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वर्टिसेस ±10,0 एंड फोकाई ±4,0। इन अदर वर्ड्स ये क्या हो गया, ±a,0, और ये क्या हो गया ±c,0। यानी कि a = क्या है 10 एंड c = क्या है 4। और आपका x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू नहीं दी है। किस एक्सिस पर लाई करता है, किस एक्सिस पर लाई करता है, x की वैल्यू दी है, y की नहीं दी है, x एक्सिस पर लाई करता है। तो सबसे पहले तो आप b निकालेंगे। तो आपको क्या सिखाया था मैंने, c² = a² - b²। तो b² क्या हो जाएगा, a² - c², 10² - 4², 100 - 16 = 84। तो b =√84। तो ये आपका आ जाएगा 2√21। तो आपके पास b की वैल्यू आ गई, b² की वैल्यू भी आ गई आपके पास। सो